मासिक धर्म या माहवारी और न जाने कितने ही नाम हमारे समाज ने दिए हैं। साधको, हम सब जानते हैं जब स्त्री को मासिक धर्म होता है तो उसे कितनी पीड़ा या परेशानी सहन करनी पड़ती है। परंतु इसके विपरीत यदि स्त्री इस मासिक धर्म की खूबी जान ले तो उसे समझ आ जाएगा कि वो कैसे किसी भी पुरुष या किसी भी व्यक्ति को अपनी उंगली पर नचा सकती है। नमस्कार साधको, मंत्र साधना में आपका स्वागत है। साधको, जैसा कि स्क्रीन पर फोटो देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का विषय क्या है। आज का यह प्रयोग उन स्त्री के लिए है जिन्हें अपना मनचाहा प्यार नहीं मिलता या उन्हें अपने पति से पति का सुख या प्यार नहीं मिलता। तो क्या आप अपने पति को वश में करना चाहते हो? क्या आपका पति आपको देखता नहीं और दूसरी औरतों के साथ ज्यादा घुलता मिलता है, या आपका पति अपने परिवार के मोह में इस कदर बंधा हुआ है कि उनके सामने आपको वो कुछ नहीं समझता है? तो आप परेशान बिल्कुल मत होइए। आज का यह प्रयोग बहुत से स्त्री या प्रेमिकाओं को अपना प्यार वापस दिलाने में काफी मदद करेगा। मैंने पहले भी पुरुष वशीकरण की वीडियो डाली थी जिससे कई लोगों का भला हुआ है। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर कार्ड पर भी मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि कैसे मासिक धर्म पर पुरुष वशीकरण किया जाता है। सबसे पहले साध्वियों, जब आपको मासिक धर्म होना हो उसके पहले दिन के पहली बार का रक्त को आप रख लें। आप ध्यान से समझिए कि पहले दिन के पहली बार का रक्त मतलब मंथ के पीरियड्स का पहली बार का ब्लड। और फिर आपको करना क्या है, आप काम्या सिंदूर लें जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और इसकी पहचान ये है कि आपको यह साबुत ही मिलेगा, आपको ये पत्थर के रूप में ही मिलेगा। इसको घर पर लाकर ही आप इसे पाउडर के रूप में बनाएं। यदि कोई व्यक्ति आपको इसे पाउडर के रूप में दे तो आप समझ लेना कि वह आपको डुप्लीकेट दे रहा है। और अगर आपको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे कॉल करके बता दीजिएगा, मैं आपको अभिमंत्रित किया हुआ भी भेज दूंगा। तो फिर आप किसी भी शनिवार के दिन स्नान करके रात्रि 10 बजे के बाद सफेद आसन पर बैठ जाएं और इस सिंदूर को पीस लें और एक डिब्बी में मासिक धर्म का रक्त और पिसा हुआ कामिया सिंदूर, 2 लौंग और 2 इलायची लें। ये सामग्री भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और फिर आपको करना क्या है, और आप डिब्बी को अपने सामने रखें और फिर आप स्फटिक या रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। और जो मंत्र है साधको वो थोड़ा कठिन है, वो इस प्रकार जाप करना है। नमो महायक्षिणी मम पतंग बी मम वर्षम गुरु गुरु स्वाहा। साधको मंत्र का एक और बार जाप कर देता हूं। नमो महायक्षिणी मम पतंग बी मम वर्षम गुरु गुरु स्वाहा। मंत्र जाप करने के बाद आप अगली सुबह इस तिलक को अपने माथे पर लगाकर सबसे पहले अपने पति या अपने प्रेमी के सामने जाइए। और साध्वियों, इस प्रयोग को आपको लगातार 3 दिन तक करना है। तो यह प्रयोग इतना असरदार और इतना पावरफुल है कि मात्र 4 से 5 दिनों में असर आपके सामने होंगे। और इसके अलावा आप अपने रक्त को किसी भी शनिवार के दिन भोजन में डालकर इस मंत्र का 7 बार जाप करके उसे खिला देते हो तो उससे भी वह व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। पर ध्यान यह रखें कि आपको मीठी चीज में ही देना है, क्योंकि मीठे पर वशीकरण तेजी से होता है। पर साथ को यदि आप कुछ ज्यादा असरदार काम करवाना चाहते हो तो पहले वाला प्रयोग ज्यादा असरदार है। हाँ, जानता हूं कि वो थोड़ा मुश्किल है, पर साध को मुश्किल कुछ नहीं होता। अभी आप अपनी स्थिति देखें और यह सोचिए और यह महसूस कीजिए, क्या उससे भी मुश्किल कुछ हो सकता है? तो साधको, अपने सच्चे मन से आगे बढ़िए। और पर अगर आपको इस प्रयोग को करने में कोई परेशानी आए तो आप मुझे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा संपर्क नंबर आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो साधको, आप जानते नहीं हो यह जो 2 प्रयोग मैंने आपके सामने रखे हैं ये कितने असरदार और कितने पावरफुल हैं। अगर आपके जीवन में भी पुरुष आपकी बात नहीं मानता, आपका प्रेमी आपको धोखा दे रहा है या आपका पति आपको पत्नी का सुख नहीं दे पा रहा है, तो आप इस प्रयोग को कीजिए। मात्र 3 से 4 दिन में ही असर आपके सामने होगा और इसके रिजल्ट
इतने असरदार और इतने प्रभावशाली हैं कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो साथ को आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे बहुत बहुत से तंत्र प्रयोग मैं आपके सामने लाता रहूंगा, जिसे देखकर या जिसे का प्रयोग करके आप अपनी समस्याओं के साथ साथ दूसरों की समस्याओं का भी निजात कर सकोगे। तो साथ को आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।